हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी भाषा जो कि आपके पेपर जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में पूछे जाता है गद्यांश। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय 4 गद्यांश पूछता है। 4 गद्यांश, गद्यांश 1, गद्यांश 2, गद्यांश 3, गद्यांश 4। इन 4 गद्यांश में 5-5 प्रश्न दिए होते हैं, यानी 5-5-5-5 यानी हो गया कितना 20, यानी 20 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का बच्चों होता है। हिंदी भाषा में जो गद्यांश आते हैं वो बहुत आसान आते हैं, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके सारे गद्यांश की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कराएंगे आपको। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज एक गद्यांश को हम लोग समाप्त करते हैं, गद्यांश को एक ख़त्म करते हैं। लिखा है, रॉबिन्सन क्रूसो इंग्लैंड के एक धनी व्यापारी का छोटा पुत्र था। वह बड़ा साहसी था। साहसपूर्ण यात्राओं एवं अन्वेषणों की कहानियाँ पढ़ने में उसे बहुत आनंद आता था। अतः एक दिन वह पिता की अनुमति के बिना समुद्री यात्रा पर निकल गया। समुद्र में प्रचंड तूफान आने की आशंका से सभी यात्री नाव पर सवार होकर भाग चले। क्रूसो को तैरना आता था, किंतु समुद्री लहरों की चपेट में वह बेहोश हो गया और एक द्वीप के तट पर जा लगा। होश आने पर उसने जंगली पशुओं और नर बच्ची मनुष्यों के डर से एक पेड़ पर रात बिताई। सुबह होने पर वह तैरकर जहाज पर गया और बिस्कुट खाया। उसे एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ा। उसने जहाज से लकड़ी के 3-4 तख्ते निकाले और उस पर गेहूं, चावल, बिस्कुट, वस्त्र, बंदूकें, कारतूस, हथौड़े, कीले आदि बहुत सी सामग्री रख ली। जो चीज़ें जहाज पर थीं सबको वह उसी पेड़ के निकट लाया जहां उसने रात बिताई थी। वह दिन 3 सितंबर 1659 ईस्वी का था। क्रूसो ने खेती के लिए थोड़ी सी भूमि तैयार कर ली और उसमें गेहूं बो दिया। उसने सिंचाई के लिए झरने से खोदकर नाली न बनाई। खेत के चारों ओर उसने एक बाड़ा बना दिया ताकि जंगली पशु उसकी खेती नष्ट ना कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया अनुच्छेद, यानी ये अनुच्छेद जो है बच्चों हमने आपको बताया। अब इससे संबंधित प्रश्नों पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न हम लोग को दिख रहा है, लिखा है क्रूसो को समुद्री लहरों ने कहाँ पटक दिया। तो बच्चों आप लोगों को पता है, पहाड़ी पर नहीं, टापू के तट पर। बिल्कुल सही, टापू यानी द्वीप। द्वीप जो होता है उसे टापू बोलते हैं। बीच समुद्र में नहीं, एक निर्जन वन में नहीं, एक टापू के तट पर। क्रूसो ने रात कहाँ बिताई, तो बता सकते हैं आप, पेड़ की एक डाल पर बिताई। ठीक है ना। क्रूसो खास सामग्री कहाँ से लाया, तो अपने जहाज पर से लाया। क्रूसो टापू पर किस तिथि को पहुंचा, तो 3 सितंबर 1659 को बच्चों पहुंचा। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है, बिना पिता की अनुमति के क्रूसो समुद्री यात्रा पर निकल गया क्योंकि वह समुद्र को देखना चाहता था। नहीं। वह नए नए स्थानों पर यात्रा कर रहा था। नहीं। वह यात्रा करने का साहस था। नहीं। वह साहसपूर्ण यात्राओं एवं अन्वेषणों की कहानियाँ पढ़ता था। तो इस तरह से बच्चों देखिए 5 प्रश्न हमारे हो भी गए और हमने एक अनुच्छेद पूरा कर लिया। बच्चों इसी तरह के बहुत सारे हिंदी भाषा के आपको हम तैयारी कराएंगे। मेरे YouTube चैनल नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर, इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर लगा लीजिए, जिससे आपको हिंदी के हमारे नए नए वीडियो दिन प्रतिदिन मिलते रहें। हम हिंदी की तैयारी आपको पूरी करा देंगे, आपको कभी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ और आपकी मेंटल एबिलिटी, इसकी भी तैयारी कराएंगे बच्चों। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।